तो भाई रोमन रेंस और सीएम पंक बैठकर आपस में बात कर चुके हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और पूरे स्मैकडाउन को फटाफट से निपटा लेते हैं, क्योंकि भाई सर्वाइवर सीरीज भी तो देखना है सुबह सुबह जल्दी से। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है, रिया रिप्ली अपनी पूरी टीम लेकर आती है रिंग के अंदर और यहाँ पर सीधी तरीके से वो यही कहते हैं कि भले ही हमारे बीच कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि हम उस पिंजरे में जाएंगे और नाया जैक्स, लिव मॉर्गन, वो जितनी भी महिलाएं हैं पांचों की पांचों, उन सब की धजिया उड़ाएंगे। सब भाई यही बात कहते हैं। इयो स्काई भी कह देती है कि हम सब तैयार हैं। तभी यहाँ पर लिव मॉर्गन का म्यूजिक हिट होता है और भाई जो हील टीम है वो भी यहाँ पर आ जाती है और वो फिर यहाँ पर इनके ऊपर उल्टा वार कर देते कि तुम सबकी तो आपस में बनती भी नहीं है। बियांका बेलेयर, सोचो बेली और इयो स्काई, इन दोनों ने तुम्हें किस तरीके से परेशान किया था। रिया रिप्ली भी तुम्हारे साथ लड़ती थी और बेली और इयो स्काई ये दोनों तो आपस में ही लड़ रहे थे रेसलमेनिया में। और बेली, क्या तुम भूल गए इयो स्काई ने किस तरीके से तुम्हें धोखा दिया था? तो तुम लोगों के बीच तो कुछ भी ठीक नहीं है। ऊपर से वही बेली फिर उल्टा जवाब देती है कि देखो हमारे बीच चाहे कुछ भी सही हो या ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ किस तरीके से काम किया जाता है हर सिचुएशन में। लेकिन फिलहाल तुम अपने ऊपर देखो, तुम्हारे पास ट्रिफनी स्टैटन है, उसे तुम अपना नौकर बना के रखती हो, उससे वो खुश नहीं हो। उसके पास मनी इन द बैंक है। कैंडिस लेरे, उसको मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ वो क्या क्या तुम्हारे साथ कर सकती है। तो तुम्हारा भी टीम भी कुछ खास अच्छी नहीं है। तो नाया जैक्स और लिव मॉर्गन कहते हैं कि हमारे ऊपर आने की जरूरत नहीं, हम जो है काफी अच्छे तरीके से प्रोफेशनली काम करेंगे और वॉर गेम में तुम्हारी धजिया उड़ा देंगे। तो रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को कहते हैं कि वॉर गेम में तुझे भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उस पिंजरे के अंदर मैं तेरी धजिया उड़ा दूंगी और तू बस शुक्र मनाना कि तू मेरे हत्थे ना चढ़े वहां पर। और लिव मॉर्गन कहते हैं कि ए देख, ऐसा मैं तुझसे नहीं डरती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुझे पकड़ूं और तेरा फेस जो है उस पिंजरे के ऊपर फेंक के मारूं बुरी तरीके से, ब्लड ही ब्लड निकले। और रिया रिप्ली कहते हैं कि अब चुप कर, अगर तुझे में इतनी हिम्मत है तो क्यों ना अभी लड़ लेते हैं। लेकिन लिव मॉर्गन कहते हैं कि नहीं मैं वॉर गेम का इंतजार कर लेती हूँ, मैं चाहती हूँ यहाँ से। तो वही वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन रिया रिप्ली कहते हैं कि पर मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। जिसके बाद यहाँ पर वुमेन्स वॉर गेम स्टार्ट हो जाता है। रिंग साइड पर सब कुछ ब्रॉल का माहौल हो जाता है, सब आपस में लड़ने लगते हैं। ऑफिशियल्स आते हैं, भाई ऑफिशियल्स के तो मजे ही मजे हैं। तो इस तरीके से भाई इस ब्रॉल के साथ वुमेन्स वॉर गेम मैच को यहाँ से हाइप कर दिया जाता है, जिसकी भाई किसी को परवाह नहीं है कि कौन जीतेगा। लेकिन भाई अगर तुम देखो तो यहाँ से काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज बिल्ड होने वाली है, क्योंकि भाई सबको यही लगता है कि ये जो वुमेन्स वॉर गेम मैच है इसको बस ऐसे ही बनाया गया है, इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भाई काफी ज्यादा सेंस है, क्योंकि यहाँ पर बेली और स्काई को एक साथ डाला गया है, उनका रियूनियन हो सकता है। उसके अलावा भाई बियांका बेलेयर, रिया रिप्ली की आपस में जिस तरीके से चल रही है चीजें, तो उनका भी कुछ ना कुछ हो सकता है भाई फ्यूचर में। और भाई जेड गार्गल के ऊपर किसने अटैक किया वो भी एक डिफरेंट एंगल है। तो यहाँ पर भाई चीजें काफी तरीके से अच्छे से सेटअप तो की गई है। पहले इसके बाद शो के ऊपर अंद्रादे वर्सेस नाकामुरा का एक मैच होता है। भाई अंद्रादे अपनी मस्त सी एंट्रेंस करते हैं, भाई उसका जो पीछे ग्राफिक चलता है वो मुझे काफी पसंद आता है। लेकिन इसके बाद नाकामुरा भाई अपनी एक नई थीम और नई टैट्रॉन के साथ एंट्रेंस करते हैं, क्योंकि भाई थीम में ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक उसे इंप्रूव किया गया है। एक काफी ज्यादा डार्क उसे बनाया गया है। जब उसके सुनोगे तुम तो भाई काफी अमेजिंग थीम सॉन्ग है वो मुझे लगा नाकामुरा का फिलहाल के टाइम पर, और काफी अच्छा है भाई। लोग उसे गा भी सकते हैं और उसे फील भी कर सकते हैं। और नाकामुरा तो भाई उसमें बिल्कुल ही घुस चुके हैं, क्योंकि भाई वो वैसे ही एंट्रेंस नहीं करते जैसे वो पहले करते थे। फिलहाल वो काफी सीरियस एंगल में लगते हैं। उसके बाद भाई शो के ऊपर ये क्लासिक मैच स्टार्ट होता है, अंद्रादे वर्सेस नाकामुरा, जापानीज स्ट्रॉन्ग स्टाइल वर्सेस मैक्सिकन लूचा स्टाइल देखने को इस मैच में भरपूर मिलता है, क्योंकि अंद्रादे अपने वही बेहतर मूव्स अटैक हिट करते हैं। लेकिन जब भाई वो अपने लात के बदले जो कोहनी मारने जाते हैं भाई उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको उससे भाई बच जाते हैं नाकामुरा। भाई कितने फास्ट है भाई नाकामुरा, यहाँ से पता चलता है। लेकिन उसके बाद वो उन्हें लग ही जाती है जब दूसरी बार ट्राई करते हैं अंद्रादे। उसके बाद अंद्रादे जो है 3 अमीगोज भी हिट करते हैं। वो जब जाते हैं अपनी फाइनल स्ट्राइक नी स्ट्राइक के लिए, तो भाई नाकामुरा टर्न बकल के जो सेफ्टी पैड्स होते हैं उनको निकाल देता है और अंद्रादे जाकर सीधा उस टर्न बकल के ऊपर हिट होते हैं और भाई नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद नाकामुरा भाई पूरे मूवमेंट को ना भाई अपने अंदर सोखता है और एक ऐसी खिंसासा बजाता है कि अंद्रादे वहां पर ढेर हो जाता है। पिन होता है 1 2 3, नाकामुरा इस मैच को जीत जाते हैं और रिंग के अंदर खड़े होते हैं। तो भाई LA नाइट भाई अपना बदला लेने के लिए आते हैं नाकामुरा के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन भाई नाकामुरा पहले से ही तैयार था, उसके पास ब्लैक मिस बची हुई थी क्योंकि उसने मैच में यूज नहीं की, तो LA नाइट के ऊपर यूज कर देता है भाई। यहाँ पर मतलब छूने का मौका भी नहीं मिलता है भाई LA नाइट को। तो भाई जिस तरीके का कैरेक्टर भाई नाकामुरा का दिखाया गया है, फिलहाल भाई LA नाइट कुछ कर भी नहीं पा रहा उसके सामने। तो भाई नाकामुरा को क्लीन पूरी तरीके से जीतना चाहिए इस मैच को और नया यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं नाकामुरा के साथ हूँ, लेकिन भाई LA नाइट का भी ये दावा है कि वो यहाँ पर आया फालतू में मुझसे पंगा ले रहा है,
क्यों ऐसा कर रहा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन चाहे कुछ भी हो वो शायद मेरे टाइटल के लिए आ रहा है, तो मैं उसके ये टाइटल उसके पास नहीं जाने वाला। मैं उस मैच में उसको BFT बजाऊंगा और अपने पास अपना टाइटल रखूंगा। समझ रहे हो ना ब्रायन? अब तुम्हें अपने जवाब मिल गए, तो यहाँ से निको ब्रैक्सटन। ऐसा वो अपने इंटरव्यू के दौरान कहते हैं और इस तरीके से इनके मैच को भी हाइप कर दिया जाता है सर्वाइवर सीरीज के लिए। लेकिन भाई ये राइवलरी जो है और ज्यादा आगे चल सकती है। मैं चाहूंगा कि भाई इनका जो मैच है ना वो अच्छे तरीके से खत्म ही ना हो, मतलब जैसे कि भाई मैच जो है डिस्क्वालीफाई हो जाए, बस ऐसा होना चाहिए। इनका मैच डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। वेल, तो इस तरीके से भाई मैं चाहूंगा कि भाई नाकामुरा चैंपियन भी बने, लेकिन एल नाइट भी चैंपियन रहे। भाई पता नहीं, कंफ्यूज हूं मैं। तो देखते हैं भाई सर्वाइवर सीरीज में क्या होता है। वेल, इसके बाद जो है स्टेज में तमाशो चैंपियन जॉनी गार्गानो को समझा रहे होते कि ये तू कर क्या रहा है, तू बार बार जो है उनको अपना आइडल बताता है, जिस वजह से तू फंस चुका है। तुझे लगता है कि वो तेरे दोस्त है, लेकिन तेरा दोस्ती और हमारे टाइटल्स के बीच में वो सब चीजें आ रही है। तो तू डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है। तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, तू सब कुछ ठीक कर। अगर तू ठीक नहीं कर पाएगा तो फिर उसके बाद वो करेंगे जो मैं चाहता हूं, मैं और मेरा रास्ता वही है जो मैंने किया है अभी तक, ठीक है ना। तो अब भाई जॉनी गार्गानो कंफ्यूजन में है कि उन्हें करना क्या है। तो देखते हैं कि जॉनी गार्गानो कुछ सेटलमेंट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि भाई अब तमाशो चंपा को चाहिए भाई टाइटल्स, इसलिए। इसके बाद जो है स्मैकडाउन पर एक क्लिप जारी की जाती है केविन ओवेंस के द्वारा, जिसमें केविन ओवेंस ये कहते हैं कि उन लोगों के लिए ये चीज है जो अभी भी कोडी रोड्स को सही समझते हैं और मुझे गलत समझते हैं। तो जरा सुनो। 1 जनवरी 2021 उस दिन रोमन रेंस और उसके भाइयों ने मिलकर मुझे 21 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था, टेबल के आर पार कर दिया था, मेरी सारी हड्डियां टूट गई थी वहां पर। 31 जनवरी 2021 रोमन रेंस ने सलमान भाई बनके मुझे अपनी गड्डी से ठोक दिया था। 28 जनवरी 2023 उस दिन ऊसोज ने मिलकर मेरे ऊपर इतनी सुपर किक्स की बौछार की थी रॉयल रंबल में, जैसे कि मेरे ऊपर बारिश गिर रही हो, वो भी पत्थरों की, और वहां पर मैं अधमरा हो गया था। और उसके बाद क्या होता है, उसी रॉयल रंबल में कोडी रोड्स आता है, जीतता है, रेसलमेनिया मेन इवेंट करता है पूरी तरीके से, और मुझे बचाने कोई नहीं आ रहा था। लेकिन अब कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस होने वाला है सैटरडे नाइट में। और बैड ब्लड में मैंने जो भी कुछ किया वो इसीलिए किया क्योंकि कोडी रोड्स गलत है, उसने मेरे साथ धोखा दिया है, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे हर्ट किया है, और अब कोडी रोड्स को इसकी कीमत चुकानी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब कौन क्या सोचता है। तो भाई इसके बाद सैटरडे मेन इवेंट का भाई वो जो ग्राफिक कार्ड है वो दिखाया जाता है। और भाई क्या ग्राफिक कार्ड है भाई, काफी मजेदार है, मतलब काफी अट्रैक्टिव है, बहुत ही मजा आ रहा है भाई। मैं तो चाहता हूँ प्रिटी डडली का इसके ऊपर कोई मैच होना चाहिए टैग टीम टाइटल्स के लिए, भाई काफी मजा आएगा, क्योंकि भाई ये जो वाइब है वो प्रिटी डडली के ऊपर काफी सूट करेगी। वेल, इसके बाद कोडी रोड्स होमलैंडर बनकर आते हैं क्योंकि उनका मैच होने वाला है कार्मेलो लेविस ए ट्रेन से। ए ट्रेन यहाँ पर एंट्रेंस के दौरान ही कहते हैं कि केविन ओवेंस सही है, तूने जो है केविन ओवेंस के साथ गलत किया है, तूने उसे धोखा दिया है, वो हमेशा से सही है, और तू रही तेरी बात। तो मैं अभी तुझे दिखाता हूँ कि सबसे ज्यादा तेज ट्रेन कौन है यहाँ पर। ए ट्रेन कार्मेलो हिस, आई एम हिम। इसके बाद शो के ऊपर कोडी रोड्स वर्सेस कार्मेलो का एक मैच होता है, और भाई क्या रफ्तार दिखाते हैं कार्मेलो हिस, जैसे आरकेओ को ब्रेक करते हैं वैसे यहाँ पर कोडी रोड्स के पंचेस से भी बचते रहते हैं कार्मेलो हिस, और कहते हैं कि मेरे पास दिमाग है, लेकिन उसके बाद पंच लगा देते हैं कोडी रोड्स। उसके बाद भाई काफी बढ़िया मैच देखने को मिलता है, रिवर्सल्स पे रिवर्सल, हाई फ्लाइंग चीजों के रिवर्सल, और अपने अच्छे अच्छे मूव्स लगाते हैं। कोडी रोड्स टॉप रोप से सुपर प्लेक्स हिट करता है, पावर स्लैम हिट करता है, सबमिशन लॉक लगाता है, और उसके बाद भाई उस मोमेंट को रिक्रिएट करने वाले थे ये, लेकिन भाई कार्मेलो से ज्यादा चालाक है, वो बोला कि नहीं नहीं इस बार नहीं। तो वो यहाँ पर अपना एक स्प्रिंग बोर्ड मूव हिट करता है, थप्पड़ और लात मार के भाई कोडी रोड्स को। उसके बाद टॉप रोप से छलांग लगाता है, और कोडी रोड्स फिर से यहाँ पर रिवर्सल करता है। एंड में भाई बड़ा ही अमेजिंग रिवर्सल गेम चलता है, क्रॉस रोड्स का रिवर्सल और भाई एनजिगिरी का रिवर्सल, उसके बाद बैक सुप्लेक्स का रिवर्सल, भाई रिवर्सल पर रिवर्सल, लेकिन एंड में इस रिवर्सल गेम को जीत जाते हैं कोडी रोड्स। अपना कोडी कटर हिट करते हैं, उसके बाद उठते हैं, क्रॉस रोड्स बजाते हैं, पिन करते हैं 1 2 3, मैच को आराम यहाँ पर कोडी रोड्स जीत जाते हैं। तो भाई काफी अमेजिंग और बढ़िया मैच था भाई, क्योंकि कार्मेलो वर्सेस कोडी रोड्स भाई ये तो भाई काफी अमेजिंग मैच है भाई, किसी पीपीवी में होना चाहिए भाई। मैं देखना चाहूंगा भाई किसी पीपीवी में ये बड़ा मैच हो और कार्मेलो जीत भी जाए तो मजा ही आ जाए भाई। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मतलब कि भाई कोडी को कोई भी हरा दे, अकीरा टोजावा भी हरा देगा तो भी मुझे अच्छा लगेगा भाई। वेल, इसके बाद शो के ऊपर वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट टूर्नामेंट वाला मैच होता है। चेल्सी ग्रीन रिंग साइड पर होती है, उसके ऊपर B-Fab आकर अटैक कर देते हैं भाई। मतलब क्या है भाई, चेल्सी ग्रीन को मंदिर का घंटा बना दिया है, कोई भी आगे बजा के चला जाता है, जिस वजह से पाइपर नेविन का मैच से जो है ध्यान भटक जाता है। उसके ऊपर लैश लेजेंड अपना फिनिशर हिट करते हैं, लेकिन मिया चेन टॉप रोप से सेंटॉन हिट करती है, जिस वजह से यहाँ पर पिनफॉल ब्रेक हो जाता है और खुद पाइपर नेविन के ऊपर कवर करके इस मैच को जीत जाती है मी चेन, और वो चली जाती है इस टूर्नामेंट में आगे। तो भाई इस टूर्नामेंट में चाहे कोई भी आगे चला जाए, लेकिन मेरा नारा तो सिर्फ एक ही है भाई, गो चेल्सी गो। पहले इसके बाद होता है भाई वो मेन चीज जिसके लिए तुम ये वीडियो भी देखने आए होगे, सीएम पंक और रोमन रेंस का फेस टू फेस बैठक। तो इस सिनेमैटिक क्लिप की शुरुआत होती है पॉल हेमन की रिंग से भाई, वो अपनी हॉल ऑफ फेमर की रिंग को घुमा रहा होता है और रोमन रेंस यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और वाइस मैन बोलते हैं रोमन रेंस पॉल हेमन को। पॉल हेमन कहते हैं कि यस माय ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस पूछते कि कहाँ है वो, तो पॉल हेमन कहता है कि मुझे नहीं पता।
और रोमन रेंस कहते हैं कि वो मुझे इंतजार करवा रहा है ट्राइबल चीफ को, ये मेरी तौहीन है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी सीएम पंक आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं यार मैं टाइम पे आऊँ, टेंशन मत ले। तो बोल क्या बोलना चाहता है। तो रोमन रेंस पूछते हैं कि क्यों आया तुम मेरी मदद करने। तो सीएम पंक कहते हैं कि मैं तेरी मदद करने नहीं, मैं अपने दोस्त की मदद करने, पॉल हेमन की मदद करने आया था। और उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि देख मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि देख मुझे भी तेरी मदद नहीं करनी है, लेकिन मैं यहाँ वहां पर आया हूँ अपना बदला लेने के लिए। उस लोगों ने मेरे दोस्त को हर्ट किया, उसे मारा पीटा, इस वजह से मैं सिर्फ अपना बदला लेने आया हूँ, अपने दोस्त का बदला लेने के लिए, पॉल का बदला लेने के लिए और कुछ नहीं। जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुम दोनों के लिए काफी खुश हूँ, पॉल सीएम पंक तुम दोनों काफी सही, मैं सच में खुश हूँ तुम दोनों के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तेरी मदद सर्वाइवर सीरीज में। देख मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, तेरी ये टोन मुझे पसंद नहीं है, मुझे तू पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ तेरे साथ वॉर गेम में टीम करना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होने वाला है। जिसके बाद पॉल हेमन समझाते कि देखिए मेरे ट्राइबल चीफ, आप दोनों को मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए सीएम पंक की जरूरत है, क्योंकि वहां पर वो बंदे 5 है, उनके पास काफी बेहतर फोर्स है और अगर हम वहां पर ऐसे जाएंगे तो हम हार जाएंगे। और सीएम पंक जी आप भी सुनिए, अगर आप वहां पर इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो हो सकता है वहां पर अगर हम हारते हैं आपकी वजह से या ऐसा कुछ भी हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, तो उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने आएंगे, क्योंकि सोलो के लिए तुम एक खतरा बन सकते हो, वो जानता है, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर भी आएंगे, वो 5 के 5 आएंगे। इसलिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि प्लीज एक बार एक टाइम के लिए साथ में आ जाइए, क्योंकि अगर हम सब अलग होकर जाते हैं तो हम सब हार जाएंगे और अगर हम एक साथ जागते हैं अच्छे तरीके से तो हम जीत जाएंगे, हम सोलो को हरा सकते हैं, उसके बाद ये सब देख लेंगे। जिसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, सिर्फ एक बार के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। तो रोमन रेंस भी कहते हैं सिर्फ एक बार, तो सीएम पंक कहते हैं कि हाँ सिर्फ एक बार, लेकिन मेरे पास मुझे एक फेवर भी चाहिए। तो रोमन रेंस कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे एक फेवर चाहिए। तो सीएम पंक कहते हैं कि नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे फेवर देगा पॉल हेमन। और ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं सीएम पंक और रोमन रेंस भाई वो हैरान परेशान कि भाई ये क्या बोल के गया अभी। तो वो पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या फेवर की बातें चल रही है तुम दोनों के बीच। तो पॉल हेमन कहते हैं कि देखिए मेरे ट्राइबल चीफ जी, अभी जो है हम फिलहाल सर्वाइवर वॉर गेम्स के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम ये सब बातें कर सकते हैं, ये सब क्या चल रहा है क्या है मैं आपको ये सब बाद में समझा दूंगा। तो भाई पॉल हेमन ने टेंशन दे दिया भाई ट्राइबल चीफ को। ट्राइबल चीफ काफ़ी गुस्से में लग रहे थे यहाँ पर कि पॉल हेमन मुझे बता नहीं रहा है कि उसने क्या सौदा किया सीएम पंक के साथ, मतलब कि भाई कुछ न कुछ तो इन दोनों के बीच सौदेबाजी हुई है और वो क्या सौदेबाजी है वो अभी तक नहीं पता। हो सकता है कि भाई सीएम पंक को वर्ल्ड टाइटल मैच चाहिए तो सीएम पंक तो पॉल हेमन उसे दिला सकता है, तो उसने कहा होगा कि अगर तू ये काम करेगा ट्राइबल चीफ की मदद करेगा तो उसके बाद मैं तुझे एक टाइटल अपॉर्चुनिटी दिलवा दूंगा गुंथर के अगेंस्ट या फिर कोडी रोड्स के अगेंस्ट। लेकिन अगर कोडी रोड्स के अगेंस्ट दिलवाई भाई तो फिर तो ट्राइबल चीफ नाराज हो जाएंगे। तो भाई कुछ घंटों के बाद सर्वाइवर सीरीज है ही, तो उसके बाद हमें जो है पता चली जाएगा कि क्या फेवर वगैरह चल रहा है इन दोनों के बीच, क्या सौदेबाजी हुई है। फिलहाल हम चलते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ, एडवांटेज मैच जे उसो वर्सेस जेकब फाटू। जेकब फाटू बैक स्टेज में अपने मैच के लिए तैयार हो रहे होते हैं, सोलो से पंप अप कर रहा होता है कि चल तुझे जीतना है, लेकिन यहाँ से भाई निकोलस चले जाते हैं और यस सर बोल के भाई सोलो सिकॉस की बात मान लेता है। जिसके बाद जे उसो अपने मैच के लिए तैयार जा रहा होता है लड़ने के लिए, तो वहां पर निकोलस आता है और वो सैमी ज़िन जिमी उसो को भी यही बात कहता है कि देखो मैंने सोलो को भी समझा दिया, अब तुम दोनों को भी ये समझा रहा हूँ कि रिंग साइड से तुम सब बैन हो, इसका मतलब तुम सब, सैमी तुम भी। तो सैमी कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई जे उसो संभाल लेना अकेले से, ईट या चलो चलते हैं। इसके बाद जे उसो जो है अपनी हीट एनर्जी के साथ एंट्रेंस करता है और जेकब फाटू अपनी वेयरवुल्फ वाली एंट्रेंस करता है। भाई जेकब फाटू की एंट्रेंस काफी बढ़िया है, लेकिन भाई मैं रिकिची के बात से एग्री करूंगा कि उसने कहा था कि भाई जेकब फाटू में जो है थोड़ा और एनिमेशन जो है ऐड किया जा सकता है उसकी एंट्रेंस में, तो भाई करना चाहिए। जिसके बाद भाई शो के ऊपर मैच स्टार्ट होता है, काफी बेहतर तरीके से मैच चलता है। जेकब फाटू स्टार्टिंग में धो देता है भाई जे उसो को बुरी तरीके से, भाई जे उसो के फिर पलटवार भी करते हैं क्योंकि भाई सांड को रोकने का एक ही तरीका है, उसके रास्ते से हट जाओ, वो अपने आप जाकर कहीं ना कहीं भिड़ जाएगा, तो वैसा ही होता है। उसके बाद इंजो क्रीज बजाता है, हिप अटैक करता है, जेकब फाटू फिर रिवर्स करता है, उसे भाई स्लैम हिट करता है और भाई आई लव यू सोलो के नारे लगाता है। देन भाई समॉन ड्रॉप हिट करता है, जे उसो भाई पलटवार करके यहाँ पर स्पीयर और उसो स्प्लैश भी हिट कर देता है, लेकिन किक आउट, जेकब फाटू रिंग साइड पर जाता है, तो जे उसो उसके ऊपर एक सुसाइड डाइव लगाता है, अनाउंसर डेस्क के पीछे गिर जाता है जेकब फाटू। उसके बाद जे उसो अनाउंसर डेस्क सजाता है जेकब फाटू के लिए, लेकिन जेकब फाटू उठता है, एक सुपर किक बजाता है और अनाउंसर डेस्क के ऊपर चढ़कर एक समॉन ड्रॉप हिट करता है। उसके बाद रिंग के अंदर ले जाता है जे उसो को, एजुकेशन DDT, और उसके बाद टॉप
ड्रॉप पर चढ़ता है, अपना मूल शॉट हिट करता है, पिन करता है 1 2 3। जेकब फाटू इस मैच को जीत जाता है और एडवांटेज हासिल कर लेता है अपनी टीम के लिए सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा शो था वो टेप्ड था। बस जो बैक स्टेज की चीजें थी वो हमें रिवील नहीं हुई थी, क्योंकि वो भाई अलग से उन्होंने टेप की होंगी, तो इसलिए वो चीजें हमें नहीं पता थी। बाकी रिंग के अंदर क्या क्या हुआ वो तो हमने पहले ही पता चल चुका था, सब कुछ देख लिया था। भाई जेकब फाटू यहाँ पर जीत जाते हैं, सोलो सिकोआ के गले लगते हैं, सोलो सिकोआ अपना वी द वन साइन करता है और इस बात को साबित कर देता है कि भाई सोलो की टीम जो है हारने वाली है वॉर गेम्स में, क्योंकि वो एडवांटेज मैच जीत चुके हैं। मतलब भाई कई बार ऐसा होता है कि जो लोग एडवांटेज मैच में जीतते हैं वो एक्चुअल में जाके वॉर गेम में हार ही जाते हैं। तो यहाँ पर चीजें खत्म हो जाती है, ये शो खत्म हो जाता है। भाई अब जो है सीधा वॉर गेम्स की वीडियो में मिलते हैं। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स भाई काफी बढ़िया होने वाला है, देखते हैं कि भाई क्या कोई रिटर्न वगैरह होता है या नहीं। तुम अपने थॉट जो है कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए